So बच्चों, let's read this question. So this question says, figure shows electric field lines in which an electric dipole P is placed as shown, and which of the following statements is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है. ओके. डायपोल के करस्पॉन्डिंग देखिए फोर्स के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर गिवन कर रखा है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप लिख लीजिए फोर्स ऑन डायपोल. फोर्स ऑन डायपोल ने लिख लीजिए, फोर्स ऑन चार्ज लिख लीजिए. ओके. फोर्स ऑन चार्ज. ओके, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. अब देखिए बच्चों, चार्जेस पर आपके कैसा फोर्स लगेगा. डायपोल आपका होता तो चार्जेस का कॉम्बिनेशन ही है, लेकिन हमें देखिए सिर्फ एक डायपोल दे रखा है, तो उस पर हमें बताना है कि डायपोल आपका लेफ्ट को मूव करेगा राइट को. ओके. तो देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इसको अगर हम ध्यान से देखना है, ठीक है, फोर्स ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए आपकी इस तरीके से थोड़ी सी आपकी कन्वर्जिंग है, ठीक है, सॉरी डाइवर्जिंग है, थोड़ी सी आपकी डाइवर्जिंग है. ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपके इस तरीके से क्वेश्चन में क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे. ओके. तो देखिए आपके दो चार्जेस यहाँ पर क्या हुआ रखे हुए. एक चार्ज आपका माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, एक चार्ज आपका प्लस क्यू यहाँ पर रखा हुआ है. ये माइनस क्यू चार्ज है, दिस चार्ज इज प्लस क्यू चार्ज. ओके. और इनका डायपोल मोमेंट देखिए क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट. ओके, ये आपका पी वेक्टर हो गया. ठीक है. इतना आपका क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. अब बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल आपका पी प्लेस्ड एस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. तो देखिए बच्चों, इस पॉइंट को मान लीजिए मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ. ऑलराइट. अब कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा दिखाई दे रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैसे पता लगाते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पर ज्यादा है, ए पर बी पर. ठीक है. तो बता सकते हैं देखिए बच्चों, जो ये वाला रीजन है इस पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा ज्यादा नियरर है, क्लोजर है बी के कंपेरिजन में. ओके. तो मैं ये बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ये क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी. ओके. ये मैं यहाँ पर से बता सकता हूँ. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, यहाँ पर क्या होगा, कम होगा. ओके. अब हम बता सकते हैं फोर्स. फोर्स किसके इक्वल होता है. फोर्स होता है आपका देखिए Q टाइम्स E के इक्वल. अगर आपने किसी चार्ज Q को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स F. ओके. तो मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ, इस Q वाले चार्ज पर देखिए जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में, तो इस पर तो ऐसा फोर्स लग जाएगा प्लस क्यू ई. ओके. ये आपका फोर्स लगेगा. इस वाले चार्ज पर फोर्स कैसे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है लेकिन इस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी ऐसे. ओके. कितना लगेगा आपका, माइनस क्यू ई के इक्वल. ओके. इसको मैं ई बी बोल देता हूँ, इसको मैं ई ए लिख देता हूँ, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है. अब बच्चों यहाँ पर क्या गिवन कर रखा है, ई ए ज्यादा है आपका. तो कौन सा फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. हम बता सकते हैं इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. ओके. माइनस क्यू ई ए क्या होगा आपका, माइनस क्यू ई ए शुड बी ग्रेटर देन क्यू ई बी. ओके. तो नेट फोर्स देखिए किस डायरेक्शन में लगेगा आपका, इस डायरेक्शन में लगेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट. ओके. तो हम बता सकते हैं जो आपका डायपोल है ये क्या करेगा, एक्सपीरियंस फोर्स करेगा किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स लेफ्ट. अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तब तो नेट फोर्स जीरो आ जाता जो होता है आपका डायपोल में. लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है. ओके. तो हम बता सकते हैं कि डायपोल पर एक नेट फोर्स लगेगा एंड इट विल बी एक्ट इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट. ओके. तो सी ऑप्शन क्या होगा बच्चों, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके. So we can say that option C will be the right answer to this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.